हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th के लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। सो देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी लाइन है, लाइन किससे बनती है? अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। तो लाइन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ने पर क्या बनती है? लाइन बनती है। अब जो लाइन है, लाइन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर एक ऐसी लाइन जिसको हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सकें, मतलब इसे इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, मतलब इसकी जो लेंथ है अभी फिक्स नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। ठीक है। अगर एक पॉइंट फिक्स है लेकिन दूसरा पॉइंट हमें नहीं पता उसे कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? रे कहेंगे। तो रे में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट का अभी हमें पता नहीं, उसे कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं और उसे कितना भी खींच के लंबा कर सकते हैं। लाइन में दोनों पॉइंट को एक्सटेंड कर सकते हैं और दोनों साइड से खींच के इसे लंबा कर सकते हैं। अब एक आता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? दोनों साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते इसे। इसके मतलब इसकी लेंथ क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो इसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। तो तीनों में डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। लाइन दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब दोनों साइड से खींच के इसे बड़ा कर सकते हैं। रे में एक पॉइंट फिक्स रहता है, दूसरे पॉइंट को खींच के बड़ा कर सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट में हम अब कुछ एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसकी लेंथ फिक्स रहती है और ये एक लाइन का ही टुकड़ा होता है जिसकी लंबाई पहले से ही फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता अब। तो ये डिफरेंस हो गया लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में। जब कभी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में क्या बनता है? एंगल। मैंने एक मान लिया ये हो गया, एक रे लिया मैंने, दूसरी रे ये ले ली। अब ये दो रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है यहां पे, तो इनके बीच में यहां पर क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। तो एंगल तभी बनता है जब दो रे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहां पर एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो यहां पर क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो एंगल तभी बनेगा जब कम से कम दो रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसका नाम ए बी कह देते हैं और इसकी ए सी। तो यहां पर दो रे ए बी और ए सी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ए पॉइंट पर, और इनके बीच में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एंगल। ठीक है। तो एंगल तभी बनेगा जब कम से कम दो रे आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है। हम तीन रे का भी डायग्राम बना सकते हैं। एक रे ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये ले लिया। तो यहां पे तीन रे हो गई, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए ओ बी एंड सी। सो यहां पे तीन रे हो गई हैं, एक हो गई ओ ए, एक हो गई ओ बी और एक हो गई ओ सी। और ये आपस में तीनों कहां मिल रही हैं? ओ पॉइंट पर। तो यहां पर दो एंगल बनेंगे, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा। ठीक है। बाकी एक नीचे भी एंगल बन रहा है। तो जहां पर दो रे या दो से ज्यादा रे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर क्या बनता है? एंगल जरूर बनेगा। तो यहां पर ओसी और ओबी के इंटरसेक्ट होने की वजह से ये एंगल बना, ओसी और ओए के मिलने से ये एंगल बना, ओए और ओबी के मिलने से ये वाला एंगल बना। तो यहां पर तीन एंगल बन चुके हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आता है उन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो ऐसे एंगल्स के जोड़े जिन्हें जोड़ने पर क्या आता है? 90 डिग्री आता है, उन्हें क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ पेयर ऑफ टू एंगल्स is 90 degree, then both angles are complementary. तो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। इसे मान लिया ओ ए बी और सी। तो यहां पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है
और एक एंगल ये बन रहा है। अब अगर अगर इन दोनों एंगल का हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा AOB। याद रखना एंगल हमेशा बीच में होता है, तो जो बीच वाला लेटर होता है वो एंगल को दिखाता है। तो यहां पर एंगल की नेमिंग क्या कर रहा हूं मैं, AOB। इसका मतलब जो एंगल बनेगा वो बीच वाले लेटर में बनेगा। तो आप देख सकते हैं जहां पर O है यही बीच वाला लेटर है, और यहां पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो इस एंगल की नेमिंग क्या हो जाएगी, AOB, या फिर आप कह सकते हैं BOA। हमेशा एंगल कहां होना चाहिए, बीच वाले लेटर में होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो एंगल हो गया इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, AOB, या फिर कह सकते हैं एंगल BOA। BOA। फिर जो हमारा O आया ये फिर बीच में आया है, इसीलिए ये एंगल की नेमिंग क्या हो सकती है, BOA, या फिर AOB कह सकते हैं। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, AOB या फिर BOA। अब ये वाला एंगल की नेमिंग कैसे करेंगे, इस एंगल की नेमिंग क्या हो जाएगी, BOC, या फिर एंगल COB। तो ये दोनों एंगल एक ही हैं और ये दोनों एंगल सेम है। तो आपकी नेमिंग करना आना चाहिए, AOB कहोगे या फिर BOA, इसे BOC कहोगे इस एंगल को, या फिर COB। हमेशा याद रखना सेंटर में जो लेटर आएगा वहीं पर एंगल बनेगा। तो यहाँ पे सेंटर में वो आ रहा है, इसका जो एंगल बनेगा वो भी कहाँ बनेगा, O के पास ही बनेगा। यहाँ पे भी सेंटर में आ रहा है तो ये भी O के पास ही बनेगा। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं एंगल्स की। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल होते हैं जिन्हें सम करने पर क्या आता है, 90 डिग्री आता है। तो यहां पर एंगल AOB, मतलब ये एंगल AOB और ये वाला एंगल BOC, सम करने में कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स जिन्हें सम करने पर 90 डिग्री आता है उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। मान लीजिए एक एंगल दे रखा है AOB 70 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक ऐसा एंगल पूछ रखा है जिसे इसके साथ जोड़ने पर क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। मान लेते हैं ये हो जाएगा BOC। सो एक एंगल AOB दे रखा है, एक एंगल BOC दे रखा है। कह रखा है कि ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट होंगे तो इन्हें जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो हम वहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे कुछ देर के लिए x मान लेते हैं। सो एंगल AOB, एंगल AOB मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल BOC, ये वाला एंगल सम करने में कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। एंगल AOB कितना है, 70 डिग्री। एंगल BOC कितना है, x इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से x की कितना आ जाएगी, 90। 70 को उधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 90 माइनस 70, 20 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, क्योंकि इन्हीं दोनों एंगल्स को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो अगर एक 70 दे रखा है तो दूसरा कितना आएगा, 20 आएगा, और फिर इन्हें जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, क्योंकि 70 प्लस 20 कितना होता है, 90 होता है। तो जब कभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है और उनमें से एक एंगल दे रखा है तो दूसरा एंगल निकालने के लिए आप उसे 90 में से माइनस कर दोगे। जैसे यहाँ पे 70 दिया था, दूसरा एंगल निकालने के लिए मैंने 90 में से 70 माइनस कर दिया, क्या आ गया, 20 आ गया। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल जिनका सम करने पर 180 डिग्री आ जाए उन्हें क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें दो एंगल्स होंगे जिन्हें जोड़ने पर क्या आएगा, 180 आएगा। तो जब दो एंगल्स को जोड़ने में 180 आता है तो उन्हें क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ पेयर ऑफ टू एंगल्स is 180, then
बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो जब दो एंगल्स को जोड़ने पर 180 आ जाए तो उन्हें क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। मान लेते हैं ये दो एंगल्स दे रखे हैं, इसकी नामिंग ए ओ बी कर दी, ये सी हो गया। तो एक एंगल ये बन रहा है ए ओ सी और दूसरा एंगल क्या बन रहा है? बी ओ सी। इन्हें जोड़ने पर कितना आएगा? 180। अगर 180 आ गया तो फिर दोनों एंगल्स क्या हैं? ये हैं तुम्हारे सप्लीमेंट्री। सो एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी प्लस ये एंगल कौन सा है? बी ओ सी। अगर जोड़ने पर 180 आ रहा है तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं? आपस में सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में 90 आना चाहिए और सप्लीमेंट्री में 180 आना चाहिए। अगर एक एंगल दे रखा है सप्लीमेंट्री का 110 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितना आएगा सप्लीमेंट्री का? तो दूसरा एंगल कितना आना चाहिए? इन दोनों एंगल्स जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, ये कौन सा एंगल हो जाएगा? ए ओ सी हो जाएगा। और ये एंगल कौन सा हो जाएगा? बी ओ डी हो जाएगा। इन्हें जोड़ने में कितना आना चाहिए? 180। सो ए ओ सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 110 डिग्री। इसे एक्स मान लेते हैं। तो एंगल बी ओ डी कितना हो जाएगा? एक्स 180। सो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? 180 माइनस 110। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? 70 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री में 90 आना चाहिए। तो अगर एक भी एंगल दिया होगा तो आप दूसरा एंगल निकाल सकते हो। सो आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।